अडानी के भाइयों का व्यापार चलता है, अडानी का व्यापार चलता है, गोडामी इंटरनेशनल। कौन जवाब देगा इसका? सीबीआई जवाब देगी। ईडी कहां छिपी है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहां छुपा है? कहां छुपी है भारत की सरकार? और इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके एक व्यक्ति कह रहा भारत के ऊपर हमला हो गया। अरे भाई, हिंडनबर्ग ने तो अमेरिका के कंपनी का भी खुलासा किया, तो अमेरिका पे भी हमला कर दिया उसने। जापान की कंपनी का खुलासा किया तो जापान पे भी हमला कर दिया। और अगर भारत पे हमला हो गया तब तो भारत के प्रधानमंत्री को जरूर बोलना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्री को भी बोलना चाहिए। देखिए संदीप जी, अडानी कोई इंडिया नहीं है और इंडिया कोई अडानी नहीं है। और भारत के प्रधानमंत्री वो इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, वो कोई अडानी के प्रधानमंत्री नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अडानी के साथ खड़ी है, इनको करोड़ों निवेशकों की चिंता नहीं है जिन्होंने एलआईसी में अपना पैसा लगाया। उन कर्मचारियों की, उन मजदूरों की, उन किसानों की, उन गृहिणियों की जिन्होंने एसबीआई में अपना पैसा जमा किया है, जिनके दिमाग पर चिंता की लकीरें घूम रही हैं। और ये चिंता क्यों है? क्योंकि उसके नाम पर बिजली कर दिया, उसी के नाम पे कोयला कर दिया, उसी के नाम पे आयरन ओर कर दिया, स्टील की कंपनी कर दी, सीमेंट की फैक्ट्री कर दी, पोर्ट कर दिया, एयरपोर्ट कर दिया। जो व्यक्ति 2014 में 37,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक था और जब कोरोना काल में पूरी दुनिया में महामारी थी, उस दौरान 2022 के दौरान उसकी संपत्ति बढ़ के 11 लाख करोड़ हो जाती। कौन सा बिजनेस, कौन सा व्यापार था भाई? और जो व्यक्ति दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बन जाता है, वो हिंदुस्तान के 15 सबसे बड़े टैक्स पेयर की सूची में नहीं है। ये पूरा मामला ये है कि मॉरिशस जैसे टैक्स हेवन कंट्रीज, कैरेबियाई टैक्स हेवन कंट्रीज में अडानी और उनके भाइयों ने फर्जी कंपनियां खोली और 38 फर्जी कंपनियां खोल के भारत में अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद के उसको ओवर वैल्यू किया, उसके दाम बढ़ाए और अपने कंपनी के शेयर के दाम बढ़ाकर बड़े बड़े बैंकों से उन्होंने कर्जा ले लिया। एलआईसी का 74,000 करोड़ रुपए लगवा दिया गया, 35,000 करोड़ रुपए एसबीआई से कर्जा दे दिया गया। एक छात्र को, एक मजदूर को, एक रेड़ी वाले को अगर 35,000 रुपए का कर्जा लेना हो तो उसकी चप्पल गिर। तो इसकी ऑल पार्टी मीटिंग हुई पार्लियामेंट की सत्र की शुरुआत होने से पहले। उस मीटिंग के अंदर मैंने कहा कि अडानी के इस महाघोटाले पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। सरकार सदन में चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं हुई। राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार हम लोगों ने किया, आम आदमी पार्टी और बीआरएस ने, और वहां भी हमने डिमांड की कि भाई सदन में चर्चा कराई जाए, उसमें भी नहीं तैयार हुए। फिर आज 267 का नोटिस दिया पार्लियामेंट में, जो एक नियम के तहत दिया कि भाई 267 के नोटिस के तहत इतने बड़े महाघोटाले पर चर्चा कराइए। ये अमृत काल में जहरीला घोटाला है, लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। इससे 4.5 लाख करोड़ रुपए निवेशकों के डूब गए शेयर मार्केट के अंदर। कहां छुपी है भारत की सरकार?